ओम नमः शिवाय, जय सिया राम, हर हर महादेव। एक बच्चे ने प्रश्न किया कि गुरुजी, मैं पूजा तो माता काली की करती हूँ, पर मेरे हृदय में हनुमान जी के प्रति भाव जागृत हो रहा है। मेरा मन कर रहा है कि मैं हनुमान जी की मूर्ति लेके आऊं। मेरा मन कर रहा है कि मैं हनुमान जी के मंदिर में जाऊं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? जबकि मैं पूजा तो माता काली की करती हूँ, पर माता काली के साथ साथ हनुमान जी के प्रति इतना भाव मेरा बढ़ गया है कि मैं उनको देखकर रोना शुरू कर देती हूँ। तो आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए वीडियो को ध्यान से और लास्ट तक सुनना, ताकि एक एक चीज बारीकी से आपको समझ में आए। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, किसी देवता को आप पूजते हैं, किसी एक देवता की पूजा करते हैं, जैसे बाबा भोलेनाथ की पूजा करते हैं, और अन्य देवता के प्रति आपका भाव इतना अगाढ़ हो जाता है कि आप रोना शुरू कर देते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। या माँ काली की आप पूजा करते हैं और आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, तो ये वीडियो आपको जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में इस प्रश्न का उत्तर आपको विस्तार से मिलेगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं। माता काली या माता दुर्गा की जब भी आप पूजा शुरू करते हैं, तो इनकी पूजा के साथ साथ में हनुमान जी की पूजा, भैरव बाबा की पूजा होती है। वो भजन आपने सुना होगा कि आगे लाल लंगोटे वाला, पीछे भैरव बाबा, बीच में भवानी आए रे। तो उसी प्रकार से माँ के हर स्वरूप के आगे हनुमान जी चलते हैं और माँ के पीछे भैरव बाबा चलते हैं। जब शक्ति जागृत होना शुरू होती है, जब माँ की शक्ति जागृत होना शुरू होती है, भगवती की जब आप उपासना करते हैं, जप करते हैं, उनके दरबार जाते हैं, भोग देते हैं, और जब जप करते 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 जब देवी की ऊर्जा जागृत होनी शुरू हो जाती है, आपका शरीर की जो मलिनता खत्म हो जाती है, पवित्र हो जाता है आपका शरीर, आपका ऑरा तीव्र हो जाता है, बहुत अच्छा हो जाता है। उस समय ऐसा होता है कि माँ भगवती खुद उस घर में विराजमान होती है, उस आसन पर विराजमान होती हैं जो आपके घर में माँ के लिए आपने सजाया है। माँ भगवती उस जोत में विराजमान होती हैं जो जोत आपने माँ की जगाई है। और जब माँ की जोत वहां पर जगती है, तो माँ भगवती स्वयं आपको परिचय देने शुरू करती है। कई बच्चे ऐसे भी होते हैं, जब ये शक्ति जागृत होती है, तो ये सवारी के रूप में आपके ऊपर आ जाती है, और ये शक्ति कई बार आपको स्वयं गद्दी के लिए भी चुनती है, लोक कल्याण के लिए भी स्वयं ही चुनती है। पर कब चुनती है? जब वो समय आता है जब ये शक्ति स्वयं जागृत हो जाती है। आपका गुस्सा इतना तीव्र हो जाता है, गुस्सा आपका बढ़ना शुरू हो जाता है, साथ साथ में माँ के दरबार में आपका बार बार जाने का मन करता है। लोगों की पीड़ा को देखकर आपका रोने को मन करता है, माँ के सामने गिड़गिड़ाने को मन करता है कि भगवती, इन पर कृपा करो, इनको ठीक करो। साथ साथ में कोई गलत बात आपको बर्दाश्त नहीं होती, चाहे आपके घर का कोई व्यक्ति बोले या कोई बाहर का व्यक्ति बोले। तो ये आपके साथ कब होते हैं? जब वो शक्ति आपके घर में जागृत होना शुरू हो जाती है। आप कह सकते हैं कि भगवती का, माँ का वास आपके घर में हो जाता है। उस समय, वो समय एक ऐसा समय होता है जब भगवती आपके हृदय के अंदर भैरव बाबा और हनुमान जी के प्रति भाव डालती है। ये भाव इतने तीव्र होने शुरू हो जाते हैं, जैसे जैसे आपकी भक्ति बढ़ती है, जैसे जैसे आपकी पूजा बढ़ती है, इतने तीव्र हो जाते हैं कि आप उनको देखकर रोना शुरू कर देते हैं। और कई बच्चों के साथ तो ऐसा भी होता है कि मान लो अगर उनको कोई शारीरिक परेशानी है, तो वो अगर माँ की पूजा करते हैं, अगर हनुमान जी से अरदास लगाती, तो बहुत तीव्र गति से सुनते हैं। और कई बच्चे मुझसे कहते भी हैं कि गुरुजी, मैं पूजा तो माँ की करती हूँ, पर अगर मैंने हनुमान जी से कोई अरदास लगा दी तो वो पूरी होनी ही होनी है, या भैरव बाबा से कोई अरदास लगा दी तो वो पूरी होनी ही होनी है, 100%। मैंने बहुत बार इस ट्राई किया है, देखा है। तो ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि माँ भगवती, माँ काली या माँ दुर्गा की जो ऊर्जा है, जब जागृत हो जाती है उस घर में, तब आपके प्रति, आपके हृदय में उनके प्रति भाव जागृत होते हैं, और उनकी अंश, उनकी तरंग, उनकी ऊर्जा भी आपको टच करती है, आपके शरीर में आती है और आपके कार्य बनाती है बहुत जल्दी। यानी कि आप कह सकते हैं, अगर आप माँ भगवती के करीब चले जाते हैं, अगर आप माँ काली के या माँ दुर्गा के करीब चले जाते हैं, तो आप हनुमान जी और भैरव बाबा के करीब अपने आप पहुंच जाएंगे। तब भगवती हनुमान जी और भैरव बाबा की तरंगों को जागृत करती है आपके शरीर के अंदर, जिसके कारण आपके शरीर में उनके प्रति भाव बहुत तीव्र हो जाता है, और आपका मन करता है कि मैं हनुमान जी को चोला चढ़ाऊं, आपका मन करता है हनुमान जी को लड्डू चढ़ाऊं, आपका मन करता है कि मैं हनुमान जी की या भैरव बाबा की कोई मूर्ति लेके आऊं। उनके दरबार जाने को मन करता है, उनका सुंदर सा चेहरा, उनका सुंदर सा रूप देखने को मन करता है। और भैरव बाबा के साथ तो ऐसा होता है कि बटुक भैरव, जो भगवान बटुक भैरव हैं बाल रूप में, उनको देख देख कर आपके मन में, आपके हृदय में आंसू, आपके जो है आंसू बहने शुरू हो जाते हैं, और इतना भाव आपके हृदय में आता है। और
माँ के दरबार में जब आप जाते हो और अगर भैरव बाबा के दर्शन आपने नहीं किए तो आपको अधूरापन और ऐसा लगता है कि अंदर से माँ कह रही है कि भैरव बाबा के मंदिर में जरूर जाना है और भैरव बाबा के मंदिर में बैठना है। भैरव बाबा का जाप, कई बार माँ भगवती आपके हृदय में भैरव बाबा या हनुमान जी के प्रति ऐसे भाव उत्पन्न कर देती है कि आपको इनके मंत्र का जप करना है। सफर के माध्यम से कई बार आपको हनुमान जी बार बार दिखाई देते हैं, भैरव बाबा बार बार दिखाई देते हैं। कई बार वो आपको आपसे अपना भोग मांग रहे हैं, इस प्रकार से दिखाई देते हैं। या कोई मंत्र उनका, जैसे ओम हम हनुमते नमः, ओम बम भैरवाय नमः, कोई भी ऐसा मंत्र जो हनुमान जी से जुड़ा हुआ मंत्र है या फिर भैरव बाबा से जुड़ा हुआ मंत्र है, वो मंत्र आपको स्वप्न के माध्यम से मिलता है। और जब आप उस मंत्र का जप करना शुरू करते हैं तो आप यकीन मानिए उस मंत्र से आपकी भक्ति में चार चांद लगते हैं और स्वयं आपको ऐसा महसूस होता है कि हनुमान जी और भैरव बाबा उस घर में वास कर रहे हैं भगवती के साथ। आपके काम बहुत तीव्र गति से बनते हैं। और एक और बात बताता हूँ, जब आप स्वप्न में मिले मंत्रों का जप करना शुरू करते हैं, विशेष रूप से मैंने हनुमान जी और भैरव बाबा, बाबा भोलेनाथ और माँ काली, इन देवताओं का, तो आपकी आर्थिक स्थिति बहुत जल्दी सुधरना शुरू होती है। यानी पैसे से संबंधित जो परेशानियां आपको आ रही थी वो बहुत जल्दी शॉर्ट आउट होनी शुरू होती हैं। और ये मेरा खुद का अनुभव है। और विशेष रूप से बाबा भोलेनाथ के लिए तो मैं ये कहूँगा कि बाबा की जब भक्ति हमने शुरू करी थी तो हम, ऐसी स्थिति हमारी थी कि मतलब खाने के लिए मोहताज थे जब भक्ति शुरू करने से पहले। और बाबा की इतनी कृपा रही, असीम कृपा रही कि कभी उन्होंने किसी के आगे हाथ नहीं फैलने दिया, कभी नहीं फैलाने दिया। तो बाबा भोलेनाथ की भक्ति तो अपने आप में ही बहुत तीव्र कार्य करती है। उनके गण बहुत तीव्रता से आपको प्राप्त होते हैं। इसलिए भक्ति अगर आपको करनी है तो आप हृदय के साथ कीजिए, भाव के साथ कीजिए। और बाबा भोलेनाथ तो गुरु में गुरु महागुरु हैं। अगर आपके इष्ट माँ काली हैं, हनुमान जी हैं, भैरव बाबा हैं या अन्य कोई देवता आपके इष्ट, चाहे वो भगवान नारायण हैं, भगवान श्री कृष्ण हैं, पर बाबा भोलेनाथ को कभी आपको नहीं भूलना चाहिए। बाबा भोलेनाथ के ओम नमः शिवाय मंत्र और 2 लोगों का बाबा भोलेनाथ को भोग जरूर देना चाहिए। अगर आप बाबा भोलेनाथ को मना के चलेंगे तो यकीन मानिए आपके जीवन में आ रही तमाम परेशानियां, भक्ति में आ रही तमाम परेशानियां खत्म होंगी। आप अगर कर्ज से जूझ रहे हैं, आप फाइनेंशियली बहुत ज्यादा परेशान हैं, तो उन समस्याओं को बहुत तीव्रता से हल करते हैं बाबा भोलेनाथ की भक्ति। तो इसलिए ये करके देखिए। आप हफ्ते में 2 लोगों का जो भोग है वो बाबा भोलेनाथ को दीजिए, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप कीजिए। चाहे एक माला ही करें, जो मंत्र आप पढ़ते हैं, चाहे वो गुरु मंत्र है कोई भी है, उसके बाद एक माला ही करें, चाहे गुरु मंत्र के बाद, आप स्वयं फर्क देखना शुरू करेंगे कि आपके घर में लगभग 1.25 महीने आप इसे करना शुरू कीजिए। या मीठे जल से बाबा भोलेनाथ को स्नान कराना शुरू कीजिए। अगर आप जब भी नहीं कर सकते तो आप स्वयं देखेंगे कि आपके घर में कितनी बरकत आनी शुरू हो गई। बाकी मुझे आशा है ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। पहली बार आए हैं तो चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। आपके सीधे हाथ पे जो लाल कलर का बटन है उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और बाबा भोलेनाथ की मूर्तियां श्री सिद्ध विश्व शक्ति धाम में बहुत जल्द आ रही हैं, उनके लिए सहयोग आप कर सकते हैं। और उन पे सहयोग करने के लिए 8130404375 पर आप, इस नंबर के व्हाट्सएप डीपी पर QR कोड है, उस पर आप जो भी सहयोग करना चाहते हैं कर सकते हैं। बाबा सदैव आप पर कृपा करें, आपकी मनोकामना पूर्ण करें। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।